क्या आपको पता है इस दुनिया में रहते हुए इंसान हर चीज को अपने काबू में कर सकता है। वो चाहे कोई भी चीज हो इस संसार के अंदर। लेकिन आपको पता है दो चीजें ऐसी भी है जिनको इंसान कभी भी नहीं रोक सकता और ना वो उन चीजों को काबू कर सकता है। कौन सी वो ऐसी चीजें हैं यही देखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। क्या आपको पता है दो शक्तियों को इंसान कभी नहीं रोक सकता। पहला है समय और दूसरा है बदलाव। यानी इंसान ना तो समय को रोक सकता है और ना वो बदलाव को ला सकता है कभी भी। आपको पता है समय कभी भी नहीं रुकता। साल चेंज हो जाते हैं, सन नए आ जाते हैं, लेकिन आपको पता है समय कभी भी नहीं रुकता। यानी इंसान कभी भी समय को नहीं रोक सकता और ना इंसान बदलाव को रोक सकता है। हालेलुया। समय और बदलाव को इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। आपको पता है ना तो इंसान समय को कंट्रोल कर सकता है और ना ही इंसान बदलाव को कंट्रोल में कर सकता है। यानी इंसान इस दुनिया में रहते हुए सब चीजों पर काबू पा सकता है, लेकिन वो कभी भी समय पर काबू नहीं पा सकता। आपको पता है समय हर वक्त चलता रहता है। वो जो सन पीछे बीत जाते हैं वो कभी भी वापस नहीं आते। यानी आपने आज ये दिन देखा, आपने आज इस दिन में जिए, लेकिन क्या आप फिर से इस दिन में वापस आ सकते हो? कभी नहीं आ सकते। इंसान कभी भी समय को नहीं कंट्रोल में कर सकता और ना इंसान बदलाव को कंट्रोल में कर सकता है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम समय और बदलाव को कंट्रोल करें। कौन चाहता है? ये परमेश्वर चाहता है। यानी जब आप लोग परमेश्वर के अधीनता में रहोगे, आप लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार रहोगे, तो वो परमेश्वर आपको सिखाएगा कि आप समय और बदलाव को कंट्रोल में कैसे कर सकते हो। बिना परमेश्वर की इच्छा से, बिना परमेश्वर के अनुग्रह से आप समय और बदलाव को कभी भी अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। अगर आपको समय और बदलाव को कंट्रोल में करना है तो आपको परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना ही पड़ेगा। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार ना चलना पड़े और हम अपनी ही मर्जी से जीते रहें, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपको समय और बदलाव को कंट्रोल में करना है तो जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे आपको चलना पड़ेगा। फिर आप लोग समय को कंट्रोल भी कर सकते हो और आप लोग बदलाव को भी कंट्रोल में कर सकते हो। हम समय और बदलाव को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आइए हम पवित्र बाइबल से कुछ वचनों से सीखते हैं। हम पढ़ते हैं नीति वचन 29:18 में लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निर्कुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य हो जाता है। अगर इंसान के पास ना तो कोई दर्शन है और ना इंसान वो प्लान के द्वारा आया है, तो वो इंसान बेकाबू हो जाता है। यानी वो इंसान अपनी मर्जी से चलना चालू कर देता है, वो परमेश्वर की इच्छा से कभी नहीं चल सकता। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपके जीवन में दर्शन होना चाहिए कि आप लोग आगे क्या करना चाहते हो परमेश्वर के लिए। आपके जीवन में एक दर्शन होना चाहिए और जब आप लोग उस दर्शन पर चलोगे तो ही आप लोग समय और आप लोग बदलाव को कंट्रोल में कर सकते हो। अगर आपके पास एक लक्ष्य नहीं है तो आप लोग कभी भी समय को कंट्रोल में नहीं कर सकते। आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर में चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसा परमेश्वर चाहता है हमें वैसा ही करना है। यह होता है एक लक्ष्य। आज बहुत से लोग हैं, आधे संसार के अंदर चलते हैं और आधे परमेश्वर के अंदर चलते हैं और सोचते कि हम समय को कंट्रोल कर लेंगे, हम बदलाव को कंट्रोल कर लेंगे। आप लोग कभी भी नहीं कर सकते मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। अगर आपको समय को कंट्रोल करना है तो जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे आपको चलना पड़ेगा, तो आप लोग समय को कंट्रोल कर सकते हो। जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। कौन धन्य होता है? जो परमेश्वर के वचनों को मानता है।
हालेलुया। यानी आप लोग बाइबल पढ़ने वाले हो, क्या आप लोग उस वचन को पढ़कर क्या उस पर चलने की कोशिश करते हो? नहीं। आज बहुत से लोग यही गलती करते हैं। वो लोग बाइबल तो पढ़ते हैं, वो लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे वो लोग चलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो लोग इससे उल्टा चलने की कोशिश करते हैं। अगर आपको समय और बदलाव को काबू करना है तो आपको परमेश्वर की व्यवस्था को मानना ही होगा। क्या आपको परमेश्वर में बढ़ना है? क्या आपको समय पर काबू पाना है? क्या आपके जीवन में बदलाव आना चाहिए? हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के अधीन होना ही पड़ेगा। हालेलुया। आज बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलना चाहते। अगर आपके जीवन में बदलाव आ गया तो आप लोग फिर जैसा संसार चाहता है वैसे चलने की कोशिश कभी नहीं करोगे, बल्कि जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे आप लोग चलने की कोशिश करोगे। आइए हम पवित्र बाइबल से एक वचन और पढ़ते हैं। नीति वचन 16 का 3 में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। किस पर डालना है? अपने जो भी सब काम है ना, वो सब काम परमेश्वर पर डाल देने हैं। आपको चिंताओं में जीवन नहीं बिताना, आपको टेंशनों में जीवन नहीं बिताना। आज बहुत से लोग हैं जो अपने सारे काम है वो खुद पर रखते हैं, आपको परमेश्वर पर डाल देना है। हम अपनी योजना को और अपने कामों को परमेश्वर पर छोड़ दें। आज बहुत से लोग हैं जो अपने कामों को, अपनी योजनाओं को खुद पर रखकर ही बैठे हैं और सोचते हैं हमें टेंशनें क्यों आती है, हमें बेचैनियां क्यों आती है। ये सब इसलिए आता है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, क्योंकि आप लोग अपना बोझ परमेश्वर पर नहीं छोड़ते हो, बल्कि आप लोग अपना बोझ खुद पर ही रख के बैठे हो। जब तक आप लोग अपना बोझ खुद पर रख के बैठे हो तो आप लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते। अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है तो आपकी सब चिंता परमेश्वर पर छोड़नी पड़ेगी। परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं, परमेश्वर हमारी जिंदगी में बहुत कुछ नया कर देगा। किस पर निर्भर होना आपको? परमेश्वर पर। आज बहुत से लोग सोचते हैं मेरे बिना काम नहीं चलेगा, मेरे बिना ये सब चीजें नहीं हो सकती। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग ये सब चीजें गलत सोचते हो। आपको किस पर निर्भर होना चाहिए? आपको परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। आपको यह कहना चाहिए कि परमेश्वर मुझे सफलता दे सकता है, जब तक परमेश्वर मेरे साथ है मुझे सफलता मिलती जाएगी। और आपको पता है जब आपको सफलता मिलती है तो आप लोग समय को कंट्रोल कर सकते हो। हालेलुया। ये परमेश्वर सिखाता है आपको कि आप लोग समय को कंट्रोल कर सकते हो। आप सोच रहे हो कि आपको परमेश्वर के अधीन ना होना पड़े और आप लोग समय को कंट्रोल कर लो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप लोग हर वक्त गलत ही जीवन बिताना चालू करोगे। समय से पहले बदलाव आ जाएगा। आपके जीवन में समय से पहले बदलाव आना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं है तो आप लोग समय को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले उस संसार की गंदगी से निकलना पड़ेगा। आपको सबसे पहले उस संसार की बुराइयों से निकलना पड़ेगा। आपको सबसे पहले उस संसार के कचरे से निकलना पड़ेगा। आपको सबसे पहले उन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा जिनमें संसार आज को आपको फंसाता है, जिनमें संसारिक तौर पर आप लोग हो जाते हो। आपको उन सब चीजों से निकलकर एक पवित्र जीवन जीना होगा, परमेश्वर के अधीनता में चलना होगा, तब आप लोग समय को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप लोग जैसे संसार चाहता है वैसे चलने की कोशिश करते हो, संसार के अश्लीलता में हो जाते हो, जैसा संसार डूबा हुआ वैसे आप लोग डूबे हो और आप चाहते हो कि समय को हम कंट्रोल कर ले, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको परमेश्वर के अधीनता में चलना पड़ेगा। जब आप लोग परमेश्वर के अधीनता में चलोगे तो ही आप लोग समय को कंट्रोल कर सकते हो और तो ही आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। अपनी योजना को परमेश्वर पर छोड़ दें, अपने कामों को परमेश्वर पर छोड़ दें। परमेश्वर सब कुछ सही समय पर ठीक कर देगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है और कभी भी बदल सकता है। किस पर छोड़ना है? अपनी सब योजनाएं, अपने सब कामों को परमेश्वर पर छोड़ देना है। खुद पर कभी नहीं रखना, परमेश्वर पर छोड़ना है। जब आप लोग परमेश्वर पर छोड़ेंगे
तो परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव ला सकता है और कभी भी ला सकता है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।